ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की साकार मुरली का जो खास वरदान है उसके बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे और उसको वरदानी स्वरूप कैसे बने उस पे मनन चिंतन करेंगे। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है वरदान में कि संगम युग के महत्व को जानना है और संगम युग के महत्व को जानकर अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। यानी बाबा ने आज जो वरदान दिया है उसमें कितनी स्पष्ट बात कही है कि एक एक सेकंड कितना कीमती है ना। पदम गुना रिटर्न मिलता है इस संगम युग में, है ना। लेकिन पदम गुना लेने के लिए हमें ऐसा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पर ऐसा पुरुषार्थ क्या करें जिससे हमें पदम गुना भगवान की यह जो खजाने हैं, प्राप्तियां हैं, वह अनुभव होने लगे। क्या आप सभी ब्राह्मण आत्माएं संगम युग का पूरा फायदा उठा रही है या नहीं उठा रही है? थोड़ा अपने आप से प्रश्न जरूर पूछे। लेकिन अगर संगम युग का फायदा उठाना है, सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है, तो सेकंड बाय सेकंड को सफल करना है। तो तैयार हो सेकंड बाय सेकंड सफल करने के लिए? अगर तैयार हो तो बाबा के पास उसकी विधि भी रहती है जो बाबा मुरलियों में देता है। तो सेकंड बाय सेकंड सफल करने के लिए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने के लिए एक ही विधि है, वो है निरंतर बाबा को याद करना, है ना। निरंतर अगर बाबा की याद है तो फिर ये समझ लेना कि आपको सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने से कोई रोक नहीं सकता है, सर्व खजानों से भरपूर होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन प्रश्न तो यह उठता है कि बाबा को तो कहते हैं कि निरंतर याद करना है और हम तो बार बार भूल जाते हैं, है ना। कई बार देखा है, सुबह थोड़ा सा याद किया, खाने में याद किया, फिर कोई बात आ गई फिर भूल गए, है ना। तो ऐसा फिर क्या चीज, क्या विधि अपनाए जिससे हमारे बाबा की याद निरंतर हमारे अंदर बनी रहे, है ना। बाबा की याद इस तरीके से बनी रहे कि मैं बाबा से अलग ही न हूं। बाबा मानो ऐसा लगे कि मेरे साथ कंबाइंड हो। ऐसी कौन सी विधि मैं अपनाऊं जिससे मुझे बाबा की याद बहुत ज्यादा रहे? तो उसके लिए आपको 2-3 अभ्यास करने हैं जिससे आप सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकते हो। अनगिनत जो बाबा ने खजाने दिए हैं उसके मालिक बन सकते हो। तो निरंतर बाबा की याद करने के लिए जो सबसे पहली जो विधि है वह याद रखने की है, वह है हमेशा यह याद रहे कि हम यात्रा पर हैं। आपने देखा है कि जो भी यात्रा पर होता है ना, उसको वो बस लक्ष्य पे रहता है कि मुझे आगे पहुंचना है। उसको ये नहीं रहता है कि मतलब यहाँ पे रुका है तो भी उसको पता है यहाँ पे सब चीजों का यूज कर रहा है। यात्रा के अंदर यहाँ पे कुछ मुसाफिर भी मिले हैं, उनके साथ हंसी मजाक सब कुछ करता है, लेकिन उसको ये पता रहता है कि मुझे आगे जाना है और ये सब लोग मुझे छूटने वाले हैं, और वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ा देता है। तो समझो कैसे वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पुरानी चीजें उसकी छूटती जाती है, पुरानी बातें भी भूलता जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं यात्री हूं और मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। क्या आप अपने आप से पूछो कि दिन भर में याद आता है कि मैं यात्री हूं, मुझे आगे बढ़ना है, तैयार रहना है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। डेस्टिनेशन कौन सा है अपनी यात्रा का? अपनी यात्रा का डेस्टिनेशन है, मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति। यानी हम आत्मा यात्रा पर हैं। क्या तुम्हें इस बात की स्मृति रहती है? अगर इस बात की स्मृति नहीं रहती है तो बाबा की याद संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको स्मृति नहीं होगी वो सोचेगा मेरे को तो संसार में रहने वाला हूं, मेरे तो अभी मृत्यु भी नहीं होने वाली है, बहुत टाइम पड़ा, यही तो मेरा घर है, अभी तो मुझे इस घर को डबल मंजिल बनाना है, गद्दे लाना है, ये लाना। उसका यूं लगेगा कि मैं यही का रहने वाला हूँ। उसकी हरकतें ऐसी लगेंगी कि मानो वो जन्म जन्मांतर के लिए इसी घर में रहने वाला है ना। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब तक ये स्मृति अंदर नहीं रहे कि मैं यात्रा पर हूं, तो यात्रा पर क्या होता है, बहुत कम बैगेज होते हैं पैक करने वाले। और भगवान इस यात्रा पर क्या कहता है कि तुम्हारी यात्रा सुखदायी रहे, तुम्हारी यात्रा आरामदायक रहे, इसलिए मुझे तुम अपने बैगेज भी मुझे
दे दो। तो कितनी गजब की बात है, कितनी प्यारी बात है। अगर यह स्मृति अगर हमें रहे कि मुझे निरंतर याद में रहना है, तो मैं किस पे हूं? यात्रा पे हूं। यह बात बहुत दिल की गहराई में रोज याद करनी, रोज स्मृति लाओ इस चीज की, हर 2 घंटे में भी याद दिलाओ कि मैं इस रूहानी यात्रा पर हूं। जो पुरानी चीजें भी तुम्हें याद नहीं आएंगी, पुरानी बातें और संबंध भी याद नहीं आएंगे। ये तो हो गई पहली विधि बाबा को याद करने की। दूसरी विधि है कि आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि आपको बाबा की याद करनी है या नहीं। एक निर्णय पर आपको डिपेंड करेगा। कौन सा निर्णय? कि अगर आपको लगता है कि मुझे इस पुरानी दुनिया में ही रहना है, अभी भी आप पुरानी दुनिया में से ही इच्छा रखते हो, पुरानी दुनिया में कि मेरे को बाबा से ही बातें करते हो पुरानी दुनिया के बारे में, मुझे धन मिल जाए, बच्चे को जॉब मिल जाए, ऐसा हो जाए, तो आपके पुरानी दुनिया की ही कामना, इसका अर्थ पुरानी दुनिया में ही रहने का आपका मन है ना। अभी तक आपने ज्ञान को पहचाना नहीं, समझा नहीं। अगर नई दुनिया में जाना है, डिसीजन ले लो कि मुझे पुरानी दुनिया के अंदर रहना है या नई दुनिया के अंदर ऊंचा पद पाना है, जन्म जन्मांतर का जो भाग्य है उसको पाना है, या फिर शॉर्ट टर्म बिजनेस। शॉर्ट टर्म जो पुरानी दुनिया, शॉर्ट टर्म कौन सी हो गई? जैसे इस सेकंड अगर मेरा शरीर छूट जाए तो जो मैंने धन दौलत कमाई है या फिर जो मेरे पास बैलेंस है, बैग बैगेज है, प्रॉपर्टी, वो एक सेकंड में छूट जाएगा। वो शॉर्ट टर्म बिजनेस होगा जो यहीं कमाया और यहीं रह जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, यानी आत्मा के अंदर जो मैं अविनाशी भगवान की याद करके जो कमाई कर रहा हूं, वह कमाई मेरी जन्म जन्मांतर की यात्रा के लिए काम आएगी। 21 जन्म की यात्रा के लिए तो बाबा ने गारंटी दी ही है, लेकिन उसके बाद भी वो कमाई काम आएगी। तो मुझे किस कमाई की तरफ ध्यान देना चाहिए? ये स्थूल कमाई जिसका एक सेकंड में कभी शरीर छूटे और मेरी ये कमाई सारी यहीं की यहीं रह जाए, उस कमाई की तरफ ध्यान दूं शॉर्ट टर्म, या फिर मैं उस कमाई की तरफ ध्यान दूं जहां पर मेरी जन्म जन्मांतर के लिए वो कमाई मेरे काम आने वाली है, उस जर्नी में मेरी काम आएगी। जो जीवन रूपी जो यात्रा आगे आने वाली है मेरी, उस पूरी यात्रा के लिए मेरे काम आएगी। तो ध्यान किस पे देना होगा, इसका एक पक्का निर्णय ले लोगे तो आपको पुरानी दुनिया में मन नहीं लगेगा। और अगर आपको उस यात्रा की तैयारी में अगर मन लगेगा कि मुझे जन्म जन्मांतर की कमाई की तरफ आपका ध्यान रहेगा, कमाई की तरफ अटेंशन रहेगा, तो भगवान की याद तुम्हें निरंतर रहेगी और आपका भाग्य भी जमा होता रहेगा। तीसरी विधि है जिसके द्वारा हम भगवान को क्या कर सकते हैं? निरंतर याद कर सकते हैं। वो तीसरी विधि है कि भगवान के साथ आपका प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम हो, ऐसा गहरा प्रेम अंदर से घटित हो जाए। प्रेम की घटना उसी आत्मा के अंदर घटित होती है जिसको दुनिया से बिल्कुल न्यारा हो जाए, किनारा कर ले। उसको बस एक ही चीज दिखाई दे कि बस मुझे तुझसे प्यार है, तुझे मुझसे प्यार है, बस मुझे तेरे अलावा कुछ दिखाई न दे। लेकिन ऐसा प्रेम की घटना तभी उसके अंदर घटित होती है जब उसके अंदर डर न रहे, जिसका मन डरता हो कि कहीं मैं अभी नई चीज जगह चल रहा हूं तो कहीं मेरी इंसल्ट न हो जाए, कहीं है वो न चला जाए, कोई आधार न छूट जाए। यानी कहता है ना, जब ट्रेन पटरी पे चल रही है और ट्रेन को लगता है कि मैं पटरी से हट गई तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, तो पटरी को छोड़ ही नहीं रही है ना। तो वैसा ही कहीं मन, जबकि पटरी पे रहते हुए भी तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो डर नहीं है, डर जिसको है वो प्रेम नहीं कर सकता है। उससे आगे बढ़े और बस एक ही चीज सोचे, उस चीज के लिए तैयार है कि मैं तो बस परमात्मा प्रेम में डूबने वाली हूं, मुझे संसार से किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा मेन लक्ष्य यही है कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, भगवान के प्रेम में डूबना है, भगवान के घर जाना है। ऐसा प्रेम हो कि आपके चेहरों से, चलन से पता चल जाए कि आप सिर्फ भगवान के प्रेम में डूबे हो। आज जब प्रेम आपके अंदर प्रकट हो जाता है, भगवान का प्रेम अनुभव होने लग जाता है, तो सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ बदल जाने का अर्थ है कि दुनिया वही रहती है, वही पत्थर, वही हवा, वही प्रकृति, लेकिन आपको सब कुछ नया नया लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम आ चुका है। और प्रेम में ही तो कितनी ताकत है। एक गाय जो बहुत कमजोर होती है ना, अगर उसके छोटे बछड़े को कोई उठा ले जाए, कोई उसको एक्सीडेंट करे या कोई ले जाने की कोशिश, तो उस गाय में कितनी ताकत आती है कि वो शेर से भी लड़ जाती है। तो सोचो वो ताकत कहां से आई? प्रेम से आई। तो अगर आपके अंदर परमात्म प्रेम प्रकट होता है, परमात्म प्रेम प्रकट कैसे होगा? परमात्म प्रेम तब प्रकट होगा
जब आपके दिल में उसके लिए विश्वास पैदा हो। क्योंकि रिश्ता किसके साथ बनता है पता है? रिश्ते की शुरुआत कहाँ से होती है? रिश्ते की शुरुआत होती है विश्वास के साथ। अगर आपको भगवान पे 100% भरोसा है, एकदम विश्वास है, तो समझ लेना वहां पे ही प्रेम प्रकट होने लगेगा, प्रेम का अनुभव होने लगेगा, आपके हृदय में प्रेम की धारा बहने लगेगी। प्रेम के अलावा कुछ और रहेगा ही नहीं। जब इस तरीके से प्रेम अंदर आने लगे, प्रेम का अनुभव होने लगे, तो निरंतर वो बाबा की याद करनी नहीं पड़ेगी, आपको स्वतः ही उस भगवान की याद आती रहेगी। तो ये 3 चीजें बताई, तो ऐसा अगर पूरा दिन आज फॉलो करते हो तो भगवान ने जो वरदान दिया है संपन्न स्थिति का, आपको संपन्न स्थिति बनने से, आपकी संपन्न स्थिति स्वरूप बनने से भी दुनिया की कोई मायावी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। बस जरूरत है कि जो गहराई से इस बारे में अपने मनन चिंतन किया है उसको जीवन में अप्लाई करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।